सी न्यूज। 48 साल हुकूमत की है औरंगजेब ने। 48 साल में अगर वो हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम करता तो कितने कर लेता। रह जाते हमारे हिंदू भाई। अगर वो खुदा न करे हमारे मंदिर शहीद करता तो क्या हमारे मंदिर बचते 48 साल में? यहाँ 10 साल की हुकूमत नहीं है, कितनी जगह बुलडोजर चल गया। उसे 48 साल का वक्त मिला था। तब ना आप थे ना सोशल मीडिया थी। वो जो चाहता कर लेता, नामो निशान मिट जाता। अगर वो इतना आतंकी होता तो। एक बड़ा अहम सवाल इस बीच आता है कि इस मामले को लेकर के अबू आसिम आजमी जो हैं उनके ऊपर तमाम मुल्क में जगहों पर मुकदमा लिख दिया गया। क्या कैसे देखते हैं आप और क्या कहेंगे इसको लेकर, जिस तरह से उन पर कार्रवाई की गई उनके सिर्फ एक बयान को लेकर? वो एक जैसे कि मैं मुनव्वर राना साहब का बेटा हूँ, तो फुटपाथ पर भी होगी महल की ज़बान में, हम गुफ्तगू करेंगे गज़ल की ज़बान में। तो एक उस्ताद शायर का शेर है, उसमें गज़ल का एक मतला है कि जो इस हालात पे है अबू आसिम साहब पे, जो आप कह रहे हैं कि मुकदमे हुए और ये वो, तो उनका शेर है कि शायद ये ज़र्फ़ है हमारा जो खामोश हूँ अब तक, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम है सारे, और हर जुर्म मेरी ज़ात से मंसूब है इतना, क्या मेरे सिवा शहर में मासूम है सारे। सिर्फ हम ही निशाना बनते हैं, हम तो कुछ भी कर दें बुरे हैं। भाई मैं कह रहा हूँ औरंगजेब खराब था, मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छा भला आदमी वो था बहादुर शाह जफर, वो भी खराब था। हम मान लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी भी खराब था, ये भी खराब निकले। बाद में ये जो और भी लोग आ गए सब खराब। हमारे माफिया बदमाश जो निकले, जो उनको जिताती रही पब्लिक, वो आज आसानी से घूम रही है, सब खराब। जब मेरे वालिद मुनव्वर राना खराब हो सकते हैं तो फिर तो ये लोग तो बहुत बुरे हुए हैं भाई। ये तो मतलब मेरे वालिद की क्या गलती थी? मेरे वालिद की ये गलती थी कि वो गोडसे के दौर में गांधीगिरी कर रहे थे। तो हमारा तो सिर्फ ये, हम तो ऊफ भी कर दें तो बहुत है। हम तो ये मतलब हमारा हाल इस वक्त ये है कि आप मेरा गला दबाइए और मेरी आंखें भी बाहर ना हो, कैसे मुमकिन है? आखिरी सवाल रहेगा, बड़ा अहम सवाल है कि जिस तरह से आज के दौर में 400 साल पहले, 500 साल पहले या 200 साल पहले जो पूर्व में चीजें हुई उनको बार बार कुरेदा जाता है और उन पर सियासत कहीं ना कहीं आके ठहर जाती है, उन पर चीजें बेस बन जाता है। मौजूदा वक्त की जो स्थिति है उसे सब भूल जाते हैं। ये देखिए, ये तब होता है जब हमारे पास कोई नई उपलब्धि ना हो। तो जब हमने कुछ नया बड़ा अच्छा कुछ किया होता तो हम ऐसे माजी में नहीं जाते। माजी मतलब पास्ट में। उर्दू की बात आ गई तो अभी से भी हमारे यहाँ कहा गया कि उर्दू ज़बान ख़राब है। अब बताइए साहब, फ़राग गोरखपुरी इतना बड़ा शायर, रघुपति सहाय नाम था उनका, उनका तखल्लुस था फ़राग गोरखपुरी। मैं आपको बहुत दिलचस्प वाक़या बता दूं कि फ़राग साहब की बेटी के लिए रिश्ता देखने कुछ लोग आए, तो जो लड़के वाले आए उन्होंने कहा कि वो तो फ़राग साहब से, उनका तलफ़ुज़ बहुत ख़राब था, मतलब प्रोनंसिएशन। तो वो फ़राग साहब से कहने लगे, लड़के के बाप, उनके वालिद, कि अच्छा तो आप शायर हैं? तो फ़राग साहब ने उन्होंने देखा, कहने लगे तो आप कब से शायरी कर रहे हैं? फ़राग साहब का और मूड ख़राब हुआ। तो कहने लगे फिर कोई गज़ल सुनाइए। फ़राग साहब कहने लगे, सुनिए, आपका रिश्ता आपके लड़के का मेरी लड़की से हो या ना हो, लेकिन मैं और देर आपको अपने कान में पेशाब नहीं करने दूंगा। फ़राग साहब कहते थे, प्रोफेसर थे रघुपति साहब, फ़राग गोरखपुरी। फ़राग साहब कहते थे कि उर्दू इसलिए पढ़ लो कि अगर कल को अफसर बन जाओ तो अफसर मालूम भी दो। तो ये थी उर्दू ज़बान। और रही बात ये जो इतिहास और पास्ट, ये देखिए ये दोहरा मापदंड है। मेरा मानना ये है कि आप ये दोहरा मापदंड लेकर नहीं चल सकते। आपको मुगल से नफरत है और मुगलई पसंद है, तो ये मेरी समझ के बाहर है ना। फिर आप मुगलई भी बंद करा दीजिए पूरे मुल्क में। मुगलई से आपको मोहब्बत है, मुगल से नफरत है।